गुज़िश्ता रोज़ लियाकताबाद नंबर 10 में सहाफ़ी से बदतमीज़ी होने वाले वाक़ये पर एसएसपी सेंट्रल ने जो है वो फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया और इस हवाले से उन्होंने केयूजे के रिपोर्टर्स और सीनियर रिपोर्टर्स से अपने ऑफिस में मुलाकात की और शहबाज जो दुनिया चैनल के रिपोर्टर थे उनसे भी उनका बयान दिया और एडिशनल एसएचओ आबिशा और जो नए तैनात हुए थे एसएचओ लियाकताबाद उनसे भी उनका बयान लिया। और जब दोनों के बयान सुने तो उन्होंने फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर जो है एडिशनल एसएचओ और एसएचओ को जो है वो मुअत्तल कर दिया और कहा कि एक हफ़्ते में गैर जानिबदाराना कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्टर शहबाज ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। मैं अपने इदारे में जो है इन्फॉर्म करूँ कि आया कि मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई है। इसी दौरान जो सिपाही था उसने दोनों मेरे मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ से छीने और अपने पास रखे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है मोबाइल फ़ोन वापस करें ताकि मैं जो है वो रब्ता कर सकूं अपने इदारे के किसी फ़र्द से और उसको आगाह कर सकूं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बातें अपने बाप से बाद में बात कर लेना, पहले जो साहब का ऑर्डर है आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाएँ और आपको बिठा दिया जाए। मुझे 10 मिनट तक जो है वो हरासा किया गया, मोबाइल के अंदर ही पुलिस मोबाइल के अंदर बिठा के रखा। इसी दौरान जब मेरा कैमरामैन कवरेज करता हुआ वहाँ पर आया, उसने मोब देखा कि पुलिस मोबाइल के पास काफ़ी मोब है, तो उसकी कवरेज करने आया। उसने मुझे अंदर देखा तो उसने वो हैरान रह गया। उसने कहा शहबाज भाई अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये मुझे थाने लेके जा रहे हैं, आप भी थाने आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो एसएचओ साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि जी मैं कैमरामैन हूँ, मेरा ये रिपोर्टर हैं शहबाज खान और इनको पुलिस मोबाइल के अंदर बिठाया हुआ है। ये मैं आपको बताऊं कि जब ये सारा मामला हो रहा था, जब एसआई ने मेरा गिरबान पकड़ा और पुलिस एहलकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया, तो तुरंत एसएचओ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी बाकायदा खुद कहते रहे कि तू बहुत बड़ा बदमाश है, तुझे देख लेते हैं, कौन है, बिठाओ उसको। उनकी ऑर्डर पे जो है मुझे पुलिस मोबाइल में बिठाया गया। तो एसएचओ साहब दोबारा घूम के आए तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो दोबारा मुझे मोबाइल से उतारेंगे और माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, जी दरगुदर हो जाएगा मामले को। तो उस पर उन्होंने आते ही कहा कि तेरे स्टाइल से मुझे अंदाज़ा हो गया था, जिस तरह तूने बोला कि एसएचओ साहब को आसमान से उतरें, तो मुझे तेरे स्टाइल से अंदाज़ा हो गया था तू सहाफ़ी है, तू ब्लैकमेलर है। तो इस तरह के अलकाबात जो है ना किए और मुसलसल बदतमीज़ी करने लगे, ब्लैकमेलर भी कहा और कई ऐसी चीज़ें किया, गाली भी दी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके एसएसपी साहब से अभी रब्ता करता हूँ, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब हमारे सामने कुछ नहीं भेजते। ये अल्फाज थे एसएचओ साहब के। रात का टाइम था, खैर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा उनको कुछ कहने का। बहरहाल इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, हमारे जो दीगर साथी हैं रिपोर्टर साथी वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। अच्छा शहबाज साहब ये भी बताएगा कि वहाँ पे जो शहरी मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि पुलिस एहलकार जो है वो आवाम को भी उकसाते रहे आपको मारने के लिए, इस बात में क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोगों को भी जो है उकसाने की उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा माहौल बनाया गया कि खुदा न खास्ता मैं कोई चोर या डाकू हूँ और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मैं समझता हूँ कि आईजी सिंध और डीआईजी और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अफसरान हैं, एसएसपी लेवल या एसपी लेवल के, उनको चाहिए कि वो अपने एसएचओ साहिबान को और दीगर पुलिस अफसरान को जो है वो पाबंद करें कि सहाफ़ी नहीं बल्कि एक आम शहरी से भी जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार ना किया जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो अगर दोस्ताना माहौल पैदा करती तो उससे जराइम में कमी आएगी। सेंट्रल मुनीर अहमद से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।